सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए दिखाते हैं कालीन नगरी भदोही जनपद 35 घंटे के लॉकडाउन में कैसा रहा नज़ारा। आइए दिखाते हैं लॉकडाउन की एक एक तस्वीर, जिसे हमारे जिले के अलग अलग स्थानों पर तैनात दर्जनों रिपोर्टरों ने इस संक्रमण काल के दौरान जुटाकर भेजा है। बढ़ते संक्रमण को लेकर भदोही जिले में शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक टोटल 35 घंटे का लॉकडाउन रहा। आपको बता दें कि आज सोमवार को लॉकडाउन समाप्त हो गया है, लेकिन रात से प्रतिदिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। पकड़े जाने पर 1000 जुर्माना लगेगा। यही गलती दोबारा करने पर 10,000 का जुर्माना देना होगा। 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर निकलने वालों को सजा भी भुगतनी पड़ी। कईयों को पुलिस ने रोककर जुर्माना भी वसूला है। 35 घंटे के लॉकडाउन का पालन कराने खुद जिलाधिकारी आरिका अखौरी सड़क पर उतरी और लॉकडाउन के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश को साथ लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कई स्थानों को सैनिटाइज कराया है। लॉकडाउन की यह तस्वीर है भदोही वाराणसी जनपद सीमा की। देखिए किस तरह कंधिया रेलवे फाटक के समीप यातायात प्रभारी शशिकांत यादव अपनी टीम के साथ जहां बगैर मास्क पहने निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं वाराणसी जनपद पुलिस बैरियर लगाकर दोनों जनपदों के सीमाओं पर तैनात है। इस 35 घंटे के लॉकडाउन में बेवजह निकलने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब इस तस्वीर को देखिए। बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन ने कालीन नगरी भदोही जनपद में 35 घंटे के लॉकडाउन के साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है, लेकिन कुछ लोग बेवजह सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। तरह तरह की बहानेबाजी कर सड़कों पर निकल रहे हैं। यह तस्वीर है भदोही शहर के स्टेशन रोड कोतवाली के समीप की, जहां सड़कों पर निकलने वालों को पुलिस सबक सिखा रही है। भदोही शहर कोतवाल सदानंद सिंह अपने हमराहियों संग सड़क पर उतरकर ऐसे लोगों से पूछताछ की और पुलिसिया अंदाज में उन्हें सबक भी सिखाया है। आपके स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर भदोही रेलवे स्टेशन की है। कभी यात्रियों के भीड़ से खचाखच भरा रहने वाला स्टेशन पूरी तरह वीरान नजर आ रहा है। हालांकि कुछ स्पेशल ट्रेनों से यात्री भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, लेकिन कोई सवारी गाड़ी न होने के कारण लोग इधर उधर भटकते नजर आए। सफाई के दृष्टि से रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मी साफ सफाई करता नजर आया। यह तस्वीर है औराई चौराहा ओवरब्रिज के समीप की। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण यहां से वाहनों का आवागमन चालू है। ओवरब्रिज के नीचे पुलिस बल तैनात है। देखिए किस तरह पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों को रोककर पूछताछ की जा रही है। इस दौरान औराई पुलिस ने लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़कर थाने में बिठाए रखा, जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। पकड़े जाने पर ऐसे लोग तरह तरह की बहानेबाजी बना रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यूपी डायल 112 पुलिस का वाहन भी गश्त करता नजर आया। अब इस तस्वीर को देखिए किस तरह 35 घंटे के लॉकडाउन के बाद जिले की सबसे व्यस्त रहने वाली चौरी भदोही रोड सन्नाटे के रूप में तब्दील हो चुकी है। इसी मार्ग से सनसनाती हुई गाड़ियां गुजरती थी। 24 घंटे के इस मार्ग से राहगीरों का आवागमन होता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद यह सड़क पूरी तरह वीरान हो चुकी है। चौरी बाजार के हनुमान नगर में स्थित इस मंदिर पर भक्तों का जमावड़ा हुआ करता था, लेकिन संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से अब यहां एक भी भक्त नजर नहीं आ रहे हैं। अब हम चलते हैं चौरी से भदोही की तरफ। देखिए यह वही सड़क है जो भदोही से वाराणसी जनपद को जोड़ती है। इस मार्ग पर काफ़ी वाहनों का दबाव रहता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपको सिर्फ इक्का दुक्का ही गाड़ियां देखने को मिलेंगी। यह है भदोही चौरी के मध्य मुरवा पुल की तस्वीर। लॉकडाउन की वजह से रविवार को इस पुल पर वाहनों का काफ़ी कम दबाव देखा गया।
रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के कारण सुनसान पड़े सूर्यामा की अब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। यह तस्वीर है सूर्यामा के नेता नगर तिराहे की। यह तस्वीर पिछले साल लगे संपूर्ण लॉकडाउन की यादें एक बार फिर ताजा करा रही हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। वीरान पड़े सूर्यामा की यह तस्वीर 35 घंटे लगे लॉकडाउन की गवाही दे रही है। यह तस्वीर भी CSC सूर्यामा की है, जहां OPD बंद होने के कारण अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी तरह यह तस्वीर है खंड विकास कार्यालय सूर्यामा की, जहां DDO जयकेश त्रिपाठी में संक्रमण के लक्षण मिलने के बाद ब्लॉक के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। कसम से अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जिसे देखकर कमबख्त संक्रमण भी शर्मा जाएगा। यह तस्वीर आई है भदोही के नई बाजार से। शनिवार से सोमवार की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन था। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर रखी थी, लेकिन अब योगी के इस जाबाज जवान को देखिए। इन्हें लॉकडाउन पालन कराए जाने के बजाय सिगरेट की तलब थी। कंधे पर यूपी पुलिस का बिल्ला, तन पर खाकी, तो ऐसे में किसकी मजाल। अब इस यूपी डायल 112 के जवान के तलब को हम सलाम करते हैं, जहां बंद दुकान के दुकानदार को बुलाया और सिगरेट ली, चलते बने। कसम से ऐसे पुलिसकर्मियों का जवाब नहीं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दुर्गागंज की तरफ। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह दुर्गागंज मुख्य बाजार की है। इस बाजार में कुछ लोगों को बड़ी बेपरवाही से घूमते देखा गया। इस बाजार में जो भी सड़क पर घूमते नजर आए वह मास्क नहीं लगाए थे। हैरान करने वाली बात यह रही कि दोपहर के समय दुर्गागंज मुख्य चौराहा पर पुलिस के एक भी जवान नजर नहीं आए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि संक्रमण से बेखौफ होकर सड़क किनारे बैठे लोग गपशप मार रहे हैं। यह तस्वीर है सूर्यामा भदोही मार्ग की। वीकेंड लॉकडाउन के कारण सड़कें वीरान पड़ी हैं। आम दिनों में इस मार्ग के किनारे पेड़ों के नीचे राहगीर ठहरकर विश्राम करते थे। चकिया चौगुना की यह तस्वीर लॉकडाउन की गवाही दे रही है। इस मार्ग पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती थी। इसी तरह का नज़ारा देर रात तक रहता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते सुबह से ही सड़कें खाली खाली नजर आ रही हैं। ऐसे में इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। यही हाल चौथार बाजार का भी देखा गया। 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान भदोही जिले का अग्निशमन विभाग पूरी तरह मुस्तैदी के साथ संक्रमण के खात्मे को लेकर मुस्तैद रहा। जिले के कई स्थानों पर पहुंचकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इसी कड़ी में दमकल कर्मियों ने ज्ञानपुर में भी सरकारी अर्ध सरकारी चट्टी चौराहों व गलियों को सैनिटाइज किया है। लॉकडाउन की हम एक एक तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। हमारे दर्जनों रिपोर्टर इस संक्रमण काल में भी मुस्तैद हैं। देखिए, जहां शासन ने बढ़ते संक्रमण को लेकर भदोही के सेहत की फिक्र करते हुए 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया था, ताकि संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जो लापरवाही को बयां कर रही हैं। यह तस्वीर है चौरी के गिरियां भाला की। अब इसे स्थानीय पुलिस की नाकामी कहें या बढ़ते संक्रमण को लेकर खुद के लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बाजार सजी हुई है। तस्वीरों में आप यह भी देख सकते हैं कि न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा है। ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार में पहुंचने वालों को संक्रमण की कोई बूटी मिल गई हो कि यह खाकर तंदुरुस्त हो गए हैं और इन्हें संक्रमण अपने चपेट में नहीं ले सकता। यह है सूर्यामा के पुरानी बाजार की तस्वीर। आपको बता दें कि यह स्थान 6 जनपदों को जोड़ता है। इसी जगह सवारी वाहनों का ठहराव भी होता है। अगर अन्य दिनों की बात करें तो यहाँ पर कभी भी इतना सन्नाटा नहीं होता था। यहाँ तक कि देर रात तक यहाँ से लोगों का आवागमन होता है। लेकिन देखिए, लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ हवाओं के झोंके से पेड़ पौधों की आवाज़ बाजार में गूंज रही है। हालांकि हमेशा की तरह लॉकडाउन वाले दिन भी नेता नगर रेलवे फाटक बंद होने की वजह से एम्बुलेंस को फंसा देखा गया।
रविवार 18 अप्रैल को जिलाधिकारी आरिका अखौरी के निर्देश पर दूसरे चरण के पहले दिन गोपीगंज नगर पूरी तरह सन्नाटे में छाया रहा। केवल आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहीं। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिसकर्मियों ने जमकर फटकार लगाई। पूरा प्रशासनिक अमला इस लॉकडाउन को सफल बनाकर अपने साथ ही दूसरों की जान की रक्षा करने की अपील करने में जुटा रहा। 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बेवजह निकलने वालों पर पूरी तरह पाबंदी थी। जिला प्रशासन इसके लिए चट्टी चौराहा व राजमार्ग पर पूरी तरह मुस्तैद रहा ताकि कोई बेवजह सड़कों पर न निकल सके। लेकिन कुछ ऐसे थे जो आराम से सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे, और वह भी 2019 के संक्रमण काल का संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बने वाहन पास से। पुराना वाहन पास लगाकर दिन भर सड़कों पर बेवजह फर्राटा भरते रहे। तैनात पुलिस के जवान भी वाहन पर लगे पास को देख भ्रमित होते रहे और इन्हें आने जाने की मानो पूरी तरह इजाजत मिली हो। इस तरह का नज़ारा 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान कई स्थानों पर देखने को मिला, जहां पुराने पास पर कई ऐसे वाहन सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आए। अब यह तस्वीर आई है खमरिया से। देखिए, सुबह के समय खमरिया का पूरा बाजार बंद था। यह खमरिया का मुख्य बाजार है, जहां हमेशा सैकड़ों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लगे लॉकडाउन के दौरान रविवार की सुबह पूरा खमरिया बंद रहा। लेकिन जैसे ही दोपहर के 2 बजे का समय बीता, लोग अपने अपने घरों से बेफिक्र होकर बाहर निकल आए और घूमने लगे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि खमरिया पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी एक बार भी बाजार में भ्रमण करने नहीं निकले। यही वजह है कि दोपहर के बाद यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन होता नजर आया। जरा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। यह है जिला मुख्यालय ज्ञानपुर की तस्वीर। यहाँ पर बैठकर जिलाधिकारी पूरे जिले पर कंट्रोल करती हैं। यही वजह है कि हमेशा यह इलाका जाम के आगोश में रहता है। लेकिन देखिए, लॉकडाउन ने क्या से क्या कर दिया। मनुष्य की बात छोड़िए, हमेशा विचरण करने वाले जानवर भी पूरी तरह लापता हो गए हैं। ज्ञानपुर में लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा शनिवार की रात से ही पूरे नगर में भ्रमण कर अनाउंस कर दिया था कि अगर कोई घूमता पाया गया, अन्यथा किसी की दुकान खुली पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नतीजा यह रहा कि रविवार को लॉकडाउन के दौरान समूचा ज्ञानपुर वीरानी की चादर ओढ़े था। ज्ञानपुर भदोही मेन रोड, ज्ञानपुर दुर्गागंज तिरमोहानी व जिला जेल मार्ग पर सन्नाटा पसरा रहा। अब इस तस्वीर को देखिए। यह है भदोही शहर का इंदिरा मिल चौराहा। इस चौराहे को भदोही का हृदय स्थली कहा जाता है। यहाँ से राहगीर जौनपुर, वाराणसी व मिर्जापुर के लिए आते जाती हैं। यह चौराहा निजी हॉस्पिटलों का हब भी माना जाता है। यहाँ पर हमेशा आम पब्लिक का दबाव होता है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान का नज़ारा देखिए। देखिए, आबाद रहने वाला चौराहा रविवार को किस तरह वीरान पड़ा था। मात्र एकाक गाड़ियों को आता जाता देखा गया। यह इंदिरा मिल ओवर ब्रिज है, जहाँ से कई जनपदों की भारी गाड़ियां गुजरती हैं। देखिए, ओवर ब्रिज पर भी सियापा छाया हुआ है। यह तस्वीर आई है मोड़ बाजार से। भदोही सुरियामा के मध्य पड़ने वाले इस बाजार में शाम होते होते अच्छी खासी दुकानें सज जाती हैं, जहां पर दूर दराज से लोग खरीदारी करने आते हैं। देखिए किस तरह सड़कों पर वाहन लेकर चलने वालों को रोककर मोड़ पुलिस पूछताछ कर रही है। बैरियर लगाकर मुख्य मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को ही जाने की अनुमति दी जा रही थी जो मेडिकल कार से बाहर निकले हुए थे। आप अपने स्क्रीन पर मोड़ बस्ती को देख रहे हैं। देखिए, संक्रमण का खौफ इस कदर है कि जिस सड़कों पर बाजार के मासूम बच्चे खेलते कूदते थे, आज वह सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। अब हम आपको भदोही जिले के कुछ नामचीन स्थानों को दिखाने जा रहे हैं, जिसके नाम से वहाँ की सड़कें मशहूर हैं।
यह तस्वीर है भदोही सुरियावा मार्ग के कस्तूरीपुर की। देखिए किस तरह सड़क पर सन्नाटा पसरा है, हवाओं के झोंके से सिर्फ पत्ते उड़ रहे हैं। अब इस तस्वीर पर नजर डालिए। यह तस्वीर है भदोही शहर के सिविल लाइन कुसियरा की। इस मार्ग से जहां लोग भदोही शहर में आते जाते हैं, वहीं भदोही रेलवे स्टेशन व ज्ञानपुर मुख्यालय जाने के लिए भी इसी मार्ग से होकर लोग गुजरते हैं। लेकिन देखिए इस मार्ग पर किस तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। यह तस्वीर है भदोही शहर के पकरी तिराहा रेलवे फाटक की। इस फाटक से तो वाहनों का आवागमन लॉकडाउन वाले दिन भी देखने को मिला। यह तस्वीर है भदोही शहर के फल मंडी की, जिसे नई बाजार विवेकानंद चौराहा के नाम से जाना जाता है। इस चौराहे से वाराणसी व जौनपुर के लिए लोगों का आवागमन होता है। लेकिन देखिए किस तरह वीरान होने के कारण सड़कें समतल जमीन में तब्दील हो गई हैं। कभी इस सड़क पर भारी वाहनों का दबाव रहता था। शोरगुल से व्यस्त यह चौराहा रविवार को खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था। इसी तरह यह तस्वीर है नगर पंचायत नई बाजार की। आम दिनों में यहाँ चहल पहल हुआ करता था, लेकिन संक्रमण के खौफ की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। यह है भदोही शहर के रसपुरा तिराहे की तस्वीर। सब्जी की दुकानें, सवारी गाड़ी, स्कूली बच्चों व गुजरते राहगीरों के शोर शराबों में हमेशा मंदमस्त रहने वाला यह चौराहा वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कुछ इस प्रकार दिखा है। आम दिनों में तो इस चौराहे पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ खाकी वाले दिख रहे हैं या फिर जो जरूरी काम से बाहर निकले हैं वही दिख रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं नेशनल तिराहे की तरफ। शायद ही कोई नेशनल तिराहे पर न गया हो। अपने आप में मशहूर यह तिराहा वीकेंड लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह खामोश नजर आया। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर है भदोही तहसील की। आम दिनों में तो यहाँ पर एक जगह खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि भदोही तहसील में सुबह 9 बजे से लेकर देर शाम 7 बजे भीड़ लगी रहती है। फरियादी से लेकर राजस्व कर्मी व अधिवक्ताओं का इसी जगह से काम शुरू होता है। लेकिन अपने स्क्रीन पर आप देखिए, कभी भीड़ भाड़ की वजह से जिस तहसील में चहल पहल रहती थी, रविवार को लॉकडाउन के दिन उसी तहसील में एक व्यक्ति भी नजर नहीं आया। यह तस्वीर हमारे रिपोर्टर ने भेजी है औराई इलाके के घुसिया से। देखिए किस तरह रविवार को लगे लॉकडाउन के दौरान सड़कें व चौराहे किस तरह सन्नाटे में तब्दील है, जबकि अन्य दिनों में यह काफ़ी चहल पहल होती थी। यहाँ पर पब्लिक का इस तरह जमावड़ा होता है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस तक को तैनात होना पड़ता है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए और बाजार पूरी तरह अकेला नजर आया। भदोही जिले में बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी आरिका अखौरी के निर्देश पर जनपद का स्वास्थ्य विभाग संक्रमण से संबंधित सलाह मशवरा के लिए एक टीम गठित करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, यह आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। आपको बता दें कि डेली मेडिसिन के लिए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर SP सिंह को नियुक्त किया गया है। इनका नंबर है 9415239210। इसी तरह BHU में भर्ती के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JC को नियुक्त किया गया है, जिनका नंबर है 9140875800। इसी तरह भदोही में भर्ती के लिए डॉक्टर VK सिंह को नियुक्त किया गया है। इनका नंबर है 9839574010। इसी तरह जिला सर्विलांस अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। इनसे आप परामर्श भी ले सकते हैं। यह डॉक्टर अमित कुमार दुबे हैं। इनका नंबर है 9936435433। सैनिटाइजेशन के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। यह डॉक्टर राम आसरे जिला मलेरिया अधिकारी हैं। इनका नंबर है 7355282989। जांच व सैंपलिंग के लिए है डॉक्टर अजीत पाठक। इनका नंबर है 941598
5544। यह सभी नंबर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। रविवार को भी भदोही जिले में 184 संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि इन मरीजों में 178 भदोही के हैं तथा 6 मरीज गैर जनपद के हैं। भदोही जनपद के जिला विकास अधिकारी जय के त्रिपाठी भी संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि जिले में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आप बेहद सतर्क रहें और मास्क अवश्य लगाएं। 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान सत्यम न्यूज़ टीम द्वारा जुटाई गई खबरें आपको कैसी लगी या हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगी हों तो लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे हमारे टीम का हौसला बढ़ सके। आइए इसी के साथ जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 19 अप्रैल 1950 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा देने वाले पहले कैबिनेट मंत्री बने थे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।